नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। दिल्ली एनसीआर में आए दिन आवारा कुत्तों के हमला करने की घटनाओं से परेशान नोएडा सेक्टर 120 की एक सोसाइटी में रहने वाले निवासी ने आत्मरक्षा के लिए जिला प्रशासन से रिवाल्वर के लाइसेंस की मांग की है। जिलाधिकारी के पास ईमेल के जरिए आवेदन किया है। उनका कहना है कि कुत्तों के हमले के दौरान उनको डंडे से नहीं भगा सकते। इधर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौरसिटी 2 में 14 एवेन्यू में कुत्तों की समस्या पर बैठक हुई। इसमें लोगों ने अपनी परेशानियां बताई। कुत्तों की समस्या पर भाजपा पूर्व सांसद और लोकसभा अभियान के अध्यक्ष विजय गोयल ने सोसाइटी निवासियों से बात की और अपने विचार साझा किए। इसी सभा में पहुंचे सेक्टर 120 आम्रपाली जोड़ी एक सोसाइटी के निवासी जोगिंदर सिंह ने आवारा कुत्तों के मुद्दे को खूब उठाया और सबको कानून के बारे में बताया। बाद में जब वे घर पहुंचे तो जिलाधिकारी नोएडा को कुत्तों से आत्मरक्षा के लिए रिवाल्वर का लाइसेंस देने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने आवेदन भी कर दिया। पुलिस प्रशासन को भी इसकी सूचना दी। जोगिंदर सिंह ने बताया, लोगों ने सोसाइटी में खतरनाक नस्ल के कुत्ते पाले हुए हैं। आवारा कुत्ते सोसाइटी में लोगों और बच्चों को बुरी तरह से नोच रहे हैं। इसके बाद भी इनका हल नहीं निकला गया है। आवारा कुत्ता अगर उन पर हमला करता है तो वह उन्हें डंडे से नहीं भगा सकते हैं, इसलिए उनको रिवाल्वर के लाइसेंस की जरूरत है। डॉग फीडर सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाते हैं, रोकने पर लोगों पर हमला करते हैं, इसलिए उनको आत्मरक्षा के लिए रिवाल्वर की जरूरत लगती है। सभा में दिल्ली के पूर्व सांसद और लोक अभियान के अध्यक्ष विजय गोयल, सुप्रीम कोर्ट के वकील M.K. गौर और भाजपा बिसरख मंडल के अध्यक्ष मुकेश चौहान भी शामिल हुए। ये म्युनिसिपल कमेटी नहीं है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। आप लोगों ने किसी भी हालत में अब नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का कोई ऑर्डर भी नहीं मानना है, न डीआर का ऑर्डर मानना है। यहाँ की प्रयोग है या कोई भी नियम कानून, मैं आपको कानून की बात समझा रहा हूँ। डीआर हमको ऑर्डर नहीं कर सकता, उसका अधिकार पेपर नहीं है कि आप ऐसे कुत्तों को करेंगे, किसको नहीं करेंगे। एक ही शख्स है जो हमको आदेश कर सकता है, वो और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक भी ऐसा ऑर्डर नहीं है हमारे पास जो हम लोगों को, जो भी हम लोग रेजिडेंट हैं, जो कुत्तों को खाना खिलाने वाले नहीं, दूसरों की बात करूँ जिनके लिए उसने कोई आदेश किया, उसने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी ऐसी होती है जिसको हम माने या ना माने। हमें ठीक लगेगा मानेंगे, ठीक नहीं लगेगा नहीं मानेंगे। तो कानून के हिसाब से नहीं होगी तो हम डीएम के खिलाफ भी जाएंगे। मैं पिछले सप्ताह डीएम साहब को अच्छे ढंग से समझा के आया हूँ कानूनी भाषा में। और दूसरी बात, मुझे बड़ा अफसोस है मुझे कहते हुए, आप पीछे पोस्टर लगाए गोविंद साहब के साथ, देखिए 2 हमारे जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ हमारे बीच में नहीं है हमारी समस्या में हमारे साथ। तो हम लोगों को संदेशा देना होगा कि जो हमारे साथ में हम उसके साथ में। हम योगी जी के नाम वोट देते रहेंगे, आगे भी देंगे, लेकिन हमारा संदेशा जाना चाहिए जो जनप्रति हमारे साथ नहीं है हम उसके साथ नहीं है। पूरे सब लोगों की तरफ से जाना चाहिए। तो गोयल जी हमारे साथ खड़े हैं, गुजरात खड़े हैं, पूरे एनसीआर में, पूरे देश में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, आज लोकसभा के सदस्य नहीं है, इसलिए बात नहीं उठा पाए। और आप लोगों से साफ सुथरी बात करो, एबीसी रूल हमारे पे थोपा नहीं जा सकता, कोई भी नहीं कर सकता, भारत सरकार भी नहीं कर सकती, डीएम भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आप उसको मना करिए, हम नहीं मानते। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो एनिमल क्रूरटी एक्ट कहता है वही हमारे पे लागू है और उसके अनुसार कोई भी हम इंसानों के आने जाने का जो भी रास्ता है, जो इंसान उसमें कम जाता है, जो ज़्यादा जाता है, ध्यान रखिए, जहाँ पे इंसान आता जाता है वहाँ पे कुत्तों को, किसी भी जानवर को खाना नहीं दिया जाता। मैं लगभग 3 साल अध्यक्ष रहा अपनी सोसाइटी का, अपने छोटे क्षेत्र 120 में। मैंने नियम कानून बनाए अपनी सोसाइटी के अंदर। और जो डीआर का ऑर्डर है उसने अभी कुछ दिन पहले एक ऑर्डर निकाल दिया कि कोई भी एओ या मैनेजमेंट किसी के लिए वीडियो नहीं बनाने देगा, ये नहीं देगा। उसको आप खाली समझें, किसी भी दिन डीएम का आदेश आने जा रहा है या डीआर उसको वापस करेगा, नहीं करेंगे तो इनको हम जेल में भेजेंगे। मैं आपके सामने अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने कानून के खिलाफ जाके अपनी हद पार जाके आदेश दिया है। इनको जेल की शीशों के पीछे जाना पड़ेगा। इनके पास ताकत नहीं है ऐसा आदेश दे सके। तो इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं। और कोई भी आदमी
जैसे हमने अपनी सोसाइटी में नियम कानून बनाए थे, यहाँ पे मैनेजमेंट को बोले या आप लोग भी जो आदमी हमारे कुत्तों को खाना देता है उसकी वीडियो बनाइए गूगल लोकेशन के साथ और पुलिस को भेजिए। पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है तो उसको एक्शन ले। डीएम को भेजिए, हमारे यहाँ के जो MP MLA उनको भेजिए, और वो नहीं एक्शन लेते हैं उसके ऊपर तो उनको जवाब दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोग। और हम लोग पूरी तरह से हमारे को एक मिनट एक चीज और मैं बोलना चाहूँगा आपको कि परसों तमिलनाडु में 20 कुत्तों को लोगों ने गोली मारी, ठीक है, कल गाजियाबाद में मार दी। ये सब आपको पता है, अखबारों में न्यूज में सब जगह आया। अगला स्टेप जो होने वाला है पता क्या होने वालेगा, क्योंकि किसी का बच्चे को कुत्तों ने मार दिया, किसी को किसने मार दिया, लोग जो आवारा कुत्तों को खाना दे रहे हैं उनको गोली मारेंगे। ये हालत बनने वाले हैं, ये हालत बनने वाले हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन खराब हो रही है हमारे यहाँ पे, जो खराब नहीं हो। मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारा बच्चा मेरा आदमी हम लेके दे सकते हैं कहीं पर भी कि ऐसी लॉ एंड कंडीशन खराब होने वाली है। जोगिंदर सिंह ने वार्न किया कि ऐसा ना हो, स्थिति बनाए गवर्नमेंट संभाले। ये मैसेज मेरा नाम से दे सकते हैं क्योंकि हालत ऐसे बन रहे हैं। आप लोग यहाँ पे सोल्यूशन तो एक लास्ट बात और मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये पोस्टर लगा है, इनमें इन्होंने लिखा है स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन एंड कंपनसेशन, 3 बातें लिखी। भाई साहब कुत्तों में क्या ये हमारा सोसाइटी खरीद ली? क्यों नहीं बाहर करेंगे हम उनको? बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। बोल साहब मैं आपसे एक बात कहूँगा, ये चीज छोड़ने वाली है। चलिए मेरी बात मैंने जो कहना था मैंने इशारा कर दिया है, समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि किसी की अपनी कोई परेशानी हो, वो नहीं चाहती मैं ऐसा कुछ बोलूँ, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा हमारा हल नहीं होगा। 10,000 लोग आए हैं, मैं उसको छोड़कर आपके बीच में आया हूँ इसलिए कि मैंने आपसे कमिट किया हुआ। महेश जी जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको वहाँ रहना जरूरी है। आप समझ सकते हैं अभी चुनाव भी आने वाले हैं, उनको वहाँ रहना जरूरी था, इसलिए इसमें उनकी कोई ऐसी बात नहीं है कि देखो सिंह साहब आप ना जब आप शांत रहो। ये जो सिंह साहब है ना ये बड़े, रुको भैया अगर कहने देते तो कहो, नहीं तो मैं चला जाऊँ। ये जो सिंह साहब हैं ये बड़े जोशीले हैं, भावुक हो गए। उन्होंने पिछली मीटिंग में भी आया और उसको फाड़ दिया, फाड़ के अच्छा किया, फाड़ के अच्छा किया या बुरा किया वो तो बात की बात है, किंतु मेरी मीटिंग सारी डिस्टर्ब हो गई। तो जो गुस्से वाले थे वो आके हमारे सिर पर चढ़ गए कि इन्होंने इसको फाड़ा क्यों। तो भाई हमें लोग की बात रखनी है पहले। दूसरा अभी सिंह साहब बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीजें बोल देते हैं, बाद में उनको कोर्ट किया जाएगा, फिर ये मीटिंग डिस्टर्ब हो। तो इसलिए बात को समझ, तो मैंने एक चीज तो आपको क्लियर कर दी कि महेश जी क्यों नहीं आए हैं आज की इस मीटिंग के अंदर। वो कल मुझे मिले थे और उन्होंने कहा था गोयल साहब आप जाओगे, मैंने कहा मेरा जाना तो जरूरी है क्योंकि मैंने कमिट किया हुआ है, काफी दिनों से मिस्टर चैटर्जी हैं उनसे बात हुई। तो अभी आप पहले इसकी चीज समझिए और फिर उसके सोल्यूशन। जब मैं सोसाइटी में आ रहा था तो मैंने अपने दोस्त को कहा सफल ही एक कुत्ता नजर नहीं आ रहा है। इतनी देर से मैंने देखा 4-5 कुत्ते एकदम से सामने से आएगा। तो ये डॉग्स की जो प्रॉब्लम है ये केवल आपकी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो मैंने क्यों इसको उठाना शुरू किया, आज तक कोई नहीं हो गया। किसी ने बिल्कुल सही कहा कि कुछ भी अगर कुत्तों को अगर छेड़ दो तो तुरंत मेनका गांधी का फोन आता है। वो फर्जी फोन नहीं होता, वो असली फोन होता है। उन्होंने सिस्टम घर से बना रखा है और इसीलिए आप ये समझिए पूरे हिंदुस्तान में एक भी आवाज नहीं उठी। किंतु मैं खुशियाबाद में वो सैर करता हूँ अपने घर के सामने और मैंने आपकी तरह देखा कि पहले कुत्ते थोड़े थे, फिर कुत्ते बढ़ गए। कुत्ते तो बढ़ेंगे क्योंकि एक कुतिया 3-3 महीने के अंदर 6-6 बच्चे पैदा कर देती है
और स्टरलाइजेशन हो रही है, तो ये लगातार जो है संख्या बढ़ रही है। मेरे से आप मुझे मालूम नहीं परिचित हो कि नहीं हो, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मिनिस्टर हूँ। मैं मोदी जी की सरकार में फोर्थ और पार्लियामेंट के मिनिस्टर। मैं 4 बार का एमपी हूँ, 3 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा के। मैं अभी गांधी समिति का वाइस चेयरमैन हूँ और इसके चेयरमैन मेरे प्राइम मिनिस्टर। तो मैं आपको पहले चीज समझाऊंगा, फिर बताऊंगा कोई सोल्यूशन है भी कि नहीं है। जब इतने सारे लोग हैं आप